एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइज सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ बच्चों की मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में से एक। चाहे 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें। अब अगर हम बात करें सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने कुछ चेंजेस जो है वो अनाउंस कर दिए और बता दिया है कि भैया ये वाले चेंजेस होने वाले हैं। अब उनको मद्देनजर रखते हुए अब ऐसा लगता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है 2025 का, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी बच्चों के लिए जो कि सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई आपके लिए ये पूरी की पूरी शीट जो है हमने लॉन्च कर दी है, जो कि एक फ्री रिसोर्सेस वाला मटेरियल है, एक फ्री रिसोर्सेस है सुपर कैट्स बाय टॉप रैंकर्स के द्वारा। और यहां पर आप चाहे मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे वीडियो क्लासेस की बात करें, चाहे पीडीएफ नोट्स की बात करें, चाहे मॉक टेस्ट डाउनलोड करने की बात करें, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल रहा है। आपको जाना है, देखिए बहुत सारे यहां पर आपको क्लासेस मटेरियल मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिलेगा, तो डू चेक इट आउट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यों आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कंसीडर करनी चाहिए सीयूटी यूजी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान, या फिर आप यहां से क्यों कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें यहां पर, तो 3400 प्लस 3400 प्लस स्टूडेंट हैं जो कि फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल करते हैं। फैकल्टी मेंबर्स भी काफी सारे हैं, आप देखेंगे 391 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं। और ऐसा बोला जाता है कि 95% से भी ज्यादा तो ऐसे फैकल्टीज हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में पीएचडी करे हुए हैं। तो इसका मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एमबीए प्रोग्राम का यहाँ पर 2022 का है। देखिए कितना अच्छा नंबर है कि 6574 में से जो भी बच्चे ग्रेजुएट हुए थे उनको भाई साहब यहाँ पर 7.95 एलपीए का पैकेज मिल गया था। इसके बाद मीडियन पैकेज की बात करें 3 साल यूजी प्रोग्राम का 9.84 एलपीए, जो कि काफी अच्छा है। और बीटेक का एवरेज सैलरी 6 से लेकर 7 लाख रुपए साल का होता है। बीटेक इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों की पसंद होती है। बीबीएयू एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन भी होता है उन बच्चों के लिए जो कि बीटेक बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे आईआईटी वगैरह से नहीं कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, 250 एकड़ का कैंपस है। लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, हेल्थ सेंटर, क्लासरूम, लैब्स, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट, 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम, ओवरऑल की बात करें 200 से भी ज्यादा फैकल्टीज, 40 अलग अलग डिपार्टमेंट आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है, एक तो लखनऊ में आपको देखने के लिए मिलेगा और इसके अलावा आपको दूसरा कैंपस अमेठी में देखने के लिए मिलेगा। अमेठी वाला जो कैंपस है ये सैटेलाइट कैंपस है और ये आपका मेन कैंपस है। एनआईआर रैंकिंग भी काफी अच्छी है इस यूनिवर्सिटी की, 58। देखिए किस तरीके से 2022 में 78 थी, 2023 में 69 हुई और 2024 में 58 हो गई। मतलब एनआईआर रैंकिंग ओवरऑल कैटेगरी की मैं बात करूं तो ये इंप्रूव होती जा रही है। अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो 33 है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। इसके बाद लॉ में 10th है, फार्मेसी में 21 है और मैनेजमेंट में 86 इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छी बातें हो गई हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम यूजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें, मेन कैंपस लखनऊ से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले ही आप सुन लीजिए। सबसे पहले लेटरल एंट्री, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि डिप्लोमा वाले बच्चे या बीएससी करे हुए बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। उनको एक सीधा अपॉर्चुनिटी देती है बीटेक करने की। अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपको लग रहा है कि आपको आपको डिग्री होल्डर बनना है, तो भाई बीटेक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल सब में प्रोवाइड करती है। आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, साथ में आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, वो में से प्रैक्टिस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड फिजिक्स, इनमें से कोई भी 3 में अपियर हो जाना है। एक बार ये देखिएगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या नहीं, शायद रिमूव हो गया है, लेकिन इनमें से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट के अंदर आपको अपियर होना है एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर बीटेक लेटरल एंट्री फ्रॉम बीबीएयू। इसके बाद अगर जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं बीटेक लेटरल एंट्री की, तो यहां पर देखिए आपको डिप्लोमा, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको 45% मार्क्स एटलीस्ट लेकर आने हैं डिप्लोमा एग्जाम के अंदर, इन केस अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। 40% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। और अगर वो बच्चे हैं आप जो कि बीएससी डिग्री होल्डर हैं और आप बीटेक करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 45% मार्क्स चाहिए आपको आपकी डिग्री के अंदर बीएससी में, और 40% मार्क्स चाहिए रिजर्व कैटेगरी है अगर आप तो। इसके पास 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए।
दूसरी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बोली है कि बीएससी स्ट्रीम की बात करें, सबसे पहले तो जैसे बीएससी वाले बच्चे होंगे, उनको फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट, देखिए आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री की, अगर मैं बात करूं तो। लेकिन अगर आप बीएससी डिग्री होल्डर हैं, तो क्योंकि इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या ड्राइंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और सभी स्ट्रीम में कॉमन होते हैं, सभी को पढ़ने पड़ते हैं, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आप बीएससी करते हुए इनको नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस वजह से आपको लेटरल एंट्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे अपने कोर्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि बीएससी स्ट्रीम करे हुए बच्चों को जो प्रायोरिटी है उनकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इन केस डिप्लोमा होल्डर जो है वो बीटेक लेटरल एंट्री जो प्रोग्राम है उनकी सीट फुल नहीं कर पाते हैं, तब बीएससी वाले बच्चों को यहां पर मौका दिया जाएगा। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब है कि आप सीधा 12th के बाद डिग्री अगर यहां से करना चाहें, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो भाई यहां पर देखो लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो एक लैंग्वेज, 13 लैंग्वेज इसमें से एक लैंग्वेज, फिर इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई 3 आपको डोमेन लेने हैं। और क्लास 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर बोला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनमें मिलाकर 50% मार्क्स होनी चाहिए फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। इसके बाद यहां पर एक बहुत अच्छा कोर्स, बहुत ही अलग कोर्स, फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज, ये इसमें ऑनर्स आप कर सकते हैं। हालांकि ये स्टैचुटरी बॉडी जो है या फिर यूनिवर्सिटी इसमें कभी भी चेंज कर सकती है, कभी भी इसको हटा भी सकती है, कभी भी इसको डाल भी सकती है, लेकिन अगर एक मौका दे रही है तो भी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। लैंग्वेज टेस्ट में एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, 50% मार्क्स फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी, और फॉर द रिजर्व कैटेगरी 45% मार्क्स इन क्लास 12। इसके बाद देखो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी आप कर सकते हैं बेसिक साइंस से, जहां पर कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, इनमें से कोई भी 3। और ये रहा इंटरमीडिएट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी ऑनर जियोलॉजी आप कर सकते हैं, जिसमें लैंग्वेज प्लस केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से कोई 3, और ये है इंटरमीडिएट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी लाइफ साइंस ऑनर्स आप कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए लैंग्वेज प्लस, और ये रहा इनका क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लैंग्वेज प्लस बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सारे सारे होने चाहिए। अब करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज की बात जो कि काफी अच्छे कोर्सेज भी हैं और काफी बच्चे यहाँ पर जाते भी हैं इन कोर्सेज की वजह से। बी कॉम ऑनर्स, बीबीए और बीए एलएलबी। देखिए अभी तक क्या होता था, यहाँ पर लीगल स्टडीज की डिमांड करी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि लीगल स्टडीज हट गया है, तो हो सकता है कि केवल लीगल स्टडीज हट जाए, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे बोल दिया जाए कि कोई भी 3, बस लीगल स्टडीज यहाँ से हट जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अलावा बीबीए की बात करें तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास होना चाहिए, और 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी क्लास 12 के अंदर। कोई भी यहाँ पर मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं करी गई है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स नहीं होता है। लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीकॉम ऑनर्स के लिए, अगेन एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिनके पास अकाउंटेंसी या फिर मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद बीएलएबी ऑनर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें सैटेलाइट। देखिए कुछ एक आध कोर्स और हैं, लेकिन ये कुछ मैंने मोस्ट फेमस कोर्सेज की बात करी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का अमेठी का सैटेलाइट सेंटर, उसका नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीए ऑनर्स ऑप्शनल हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश के अंदर देखिए यहां पर लैंग्वेज प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। आप बीएससी फूड साइंस की बात करें, लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे, और ये है इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी आईटी ऑनर्स भी कर सकते हैं। देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को लग रहा है कि यार कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका सपना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का बीटेक का, तो फिर वो बीटेक वहां पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भरेगा और बीएससी आईटी ऑनर्स में भरेगा, जिसमें भी उसका हो जाए। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्लस यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इनोवेशन प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई भी 3, और ये है इसके इंटरमीडिएट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीसीए और बी फार्मा, ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है जो कि हमारे मेन कैंपस से हुआ करता था, लेकिन अमेठी जो अमेठी का सैटेलाइट सेंटर है, जो सैटेलाइट इनका कैंपस है,
उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो ऐसा एक बच्चा जो कि बीबीएयू के लिए अप्लाई कर रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट हिम और हर, अगर वो साइंस के कोर्सेज करना चाहता है तो बीटेक तो अपना ऑप्शन भरे ही भरे, साथ में बीएससी का ऑप्शन भी अपना भरे ही भरे, और आईटी ऑनर्स को तो बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। और इसके अलावा आप देख पाएंगे कि बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, और बीसीए बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आप यहां से कर सकते हैं और अपने ऑप्शंस में फिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको बीबीएयू का कंप्लीट गाइड, कंप्लीट नॉलेज इस समय हो गया होगा कि जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली अब फिल करेंगे। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। 6363286363 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस यूटी एग्जामिनेशन। कहीं अटक रहे हो, कहीं कुछ दुविधा है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 6363286363 पर कॉल करो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन नंबर है, कोई पैसा नहीं लगता किसी को कॉल करने का। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, आप इसको जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल बनाया ये आप लोगों के लिए बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।